सातों जन्म का साथ मिले, ऐसा हर जीवन मुझे खास मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। सातों जन्म का साथ मिले, ऐसा हर जीवन मुझे खास मिले। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो आज करवा चौथ का व्रत हर महिला रख रही है। करवा चौथ का पावन पर्व है। हर महिला की आज बस यही कामना कि मुझे सुख समृद्धि वाला परिवार मिले और मेरे परिवार में खुशियां अपरंपार मिले और पति की लंबी उम्र मिले। तो आज हम पहुंचे हैं सताक्षी महिला ग्रुप की तरफ, जहां पर करवा चौथ का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हर एक महिला ने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो किस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का दिन कितना खास बनाने वाले हैं और कितना खास उनके लिए रखता है, ये हम जानेंगे और इस त्यौहार के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ लेंगे, समझेंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? पूजा जायसवाल। तो बताइए कुछ करवा चौथ के बारे में, किस तरीके से आज आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्या कुछ खास तैयारियां आज के दिन को लेकर आपकी की गई हैं? तैयारियां तो बहुत होती हैं। 4 दिन पहले से चल रही है। मेहंदी लगी है, मतलब फेशियल कराया, सभी कुछ होता है जो जो आप करवा सकते हैं सुंदर दिखने के लिए, पति को रिझाने के लिए। बहुत स्पेशल त्यौहार है ये, मतलब हर सुहागन के लिए बहुत स्पेशल है। तो आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए। यानी कि 10 साल से आप लगातार ये कामना व्रत कर रहे हैं और जीवन भर जब तक जिए तब तक ये व्रत करना चाहते हैं। तो पतिदेव भी आपके कर रहे हैं व्रत? बिल्कुल। अभी सुबह तक तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे लिए पानी नहीं पिएंगे, अब शाम तक देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये भी एक खास बात आजकल चलन में आई है कि केवल पत्नी ही लंबी आयु के लिए क्यों व्रत रखे, पति भी चाहता है कि उनकी पत्नी भी जीवन भर उनके लिए साथ निभाए। इसलिए आजकल ट्रेंड भी धीरे धीरे बदल रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नम्रता निगम है और मैं सबसे पहले तो सबको है ना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिसने आज निर्जल व्रत रखा है अपने पति के लिए। और ये हमारे सौभाग्य की बात है हमारे भारत देश के लिए कि इतने अच्छे अच्छे त्यौहार रहते हैं। हम सब गृहिणियाँ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए व्रत करते हैं। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और छोटे छोटे पलों को हम बहुत अच्छी खुशियों से मनाते हैं। और आज हमने अपने पति के लिए रखा है व्रत। हम सब लोगों ने देखिए सुंदर सुंदर सज के आई हैं। तो आज हमारा वो व्रत है और हम चाहते हैं हमारे पति को लंबी आयु मिले, इसलिए। आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं? 19 साल। 19 साल हो गए हैं। तो 19 सालों से क्या क्या कुछ आप खास करती आ रही हैं? क्योंकि हर बार का करवा चौथ जो है उतना ही हमारा जो स्पेशल होता है, जो पहला करवा चौथ हुआ था। तो आज क्या खास? पहले करवा चौथ की तो बात ही अलग रहती है, वो तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। कुछ एक्सपीरियंस जो है आप वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए ना। हाँ, वो उस समय करवा चौथ जब फर्स्ट करवा चौथ था तो उससे पहले जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तभी से मुझे लगने लगा था मैं कब करवा चौथ का व्रत करूँगी कब मैरिज होगी। तो उसमें 6 मंथ थे हम लोग के, मतलब एंगेजमेंट के बाद में शादी के। तो उसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और मैं सोचती थी जल्दी से करवा चौथ आए, मैं इनके लिए फास्ट रखूँ। वो खुशी एक अलग ही होती है। आप भी कुछ एक्सपीरियंस अपना साझा करना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। मैं तो सताक्षी ग्रुप को धन्यवाद करना चाहती थी कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि हम सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, इतने सालों से तो अकेले कर ही रहे थे, पर इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज हम सब साथ में हैं, एक साथ हैं। थैंक यू फॉर नंदा दीदी एंड एवरीवन। थैंक यू। बिल्कुल, ये त्यौहार ऐसा है कि हर घर में तो पूजन होती ही है, लेकिन जब कुछ साथ मिल जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तो एक अलग ही आनंद देखने को मिलता है। आइए और चर्चा करेंगे। मैम, आपका नाम? अर्चना दुबे। जी मैं तो साक्षी शक्ति संस्था की जिला अध्यक्ष हूँ। जी और हमारी संरक्षक जो है श्रीमती नंदा दुबे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा हर साल हम लोग ये करवा चौथ सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करते हैं। प्री करवा चौथ भी करते थे और आज हम करवा चौथ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और बड़ा एक्साइटमेंट है सबके मन में कि क्या क्या किसके किसके हस्बैंड्स क्या क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं और क्या क्या उनको हम सरप्राइज़ देंगे और वो हमको क्या क्या सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, तो आप चलिए थोड़ा सा हम
एक्सपोज कर देते हैं। आपने अपने हस्बैंड के लिए क्या कुछ तैयारियां की है? हाँ, मैंने तो देखिए हर हस्बैंड का उनकी प्यार का, उनकी खुशी का रास्ता उनके पेट से होके जाता है। तो उनकी पसंद का, उनको जो बहुत पसंद है, बस उनकी पसंद की डिशेस बनाई हैं। अच्छा, ठीक है। डिशेस की बात हो रही है तो आज के दिन जो है बहुत स्पेशल भी बनाया जाता है। तो थोड़ी सी ये भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आज के दिन क्या कुछ खास घर में स्पेशल बनता है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो हमेशा खीर, पूड़ी, हलवा और सब्जी इस टाइप का खाना मतलब बनता है पूजा वाला। बिना प्याज लहसुन का बनेगा और बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का खाना रहेगा। पहले भोग लगेगा, सब पूजा होगी, चंद्रमा को अर्घ देंगे, पूजा करेंगे, फिर पतिदेव की पूजा करेंगे, फिर वो हमको गिफ्ट देंगे, फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे। हर जगह पर ऐसा होता है कि सबका अपना ट्रेंड होता है, कल्चर होता है और इस पूजा को करने की विधि भी होती है। लेकिन आप लोग किस तरीके से इस पूजन को करते हैं वो भी थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, बहुत तैयारियां करते हैं सबसे पहली बात तो, और काफ़ी दिनों से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और उन तैयारी में ब्यूटी पार्लर भी रहता है एक, कि हमको पार्लर भी जाना है, वहाँ पर भी वो भी बड़ा टाइम हमको रहता है करने का। और सुहाग का एक सामान बड़े उससे ख़रीदते हैं हम लोग कि ये भी लेना है, ये भी नया पहनेंगे, बिछिए भी चेंज करेंगे, पायल भी ऐसी, हर चीज़ 16 श्रृंगार का पूरी तैयारियाँ होती हैं। फिर सुबह से शुरुआत होती है कि क्या डिश आज बननी है। फिर सुबह से ही करवा चौथ तो शाम को चंद्रमा को अर्घ देना तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। पूजन और उसकी तैयारियां तो सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो हर व्यक्ति का अपना एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है और ख़ास तौर पर अगर हम देखें जाए इस व्रत के बारे में तो सबकी अपनी अपनी पूजन विधि भी होती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, वो है पति का और हर पत्नी का आपसी प्रेम, जो बहुत अच्छे तरीके से आज बनाए रखते हैं। पतियों का भी कहीं ना कहीं बहुत सहयोग मिलता है। मैम से भी कुछ जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है नंदा दुबे। मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री भाजपा महिला मोर्चा भी हूँ, साथ ही शताक्षी ग्रुप की संरक्षक भी हूँ। जी। जैसा कि मैम कह रही हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल होता है और पतियों का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है। इस बात से आप कितनी सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से तो मैं पूर्णतः सहमत ही हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और भारत जो है वो त्योहारों का देश है। तो यहाँ पर जो भी हर त्यौहार होता है वो उल्लास का प्रतीक होता है और त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन में उल्लास लाते हैं, रंग लाते हैं, तरह तरह के रंग लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। चूँकि हम लोगों ने कोरोना काल की त्रासदी देखी है, उसके बाद से ये जो करवा चौथ आया है, यही करवा चौथ बन रहा है। और आज हम मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बरसों बाद आज हम एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ में उल्लासपूर्वक करवा चौथ मना रहे हैं। देखिए, आपने वो उस दौर का भी जिक्र किया है जब वो दौर आया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय का भी कुछ एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरीके से तब भी आप लोगों ने, हालांकि एकजुट तो हुए होंगे, आपसी प्रेम कभी कम नहीं होता, ये बात तो इस त्यौहार में देखने को मिलती ही मिलती है। वो पल कैसा गुजरा था? देखिए, हम लोग ना 10 साल से ये शताक्षी ग्रुप जो मैं चला रही हूँ 10 साल से चल रहा है हमारा, मिनाल में ही चल रहा है। मिनाल है, मिनाल रेजिडेंसी जो है वो एक, मैं बताऊँगी, एक छोटा भारत है। उसके अंदर एक छोटे भारत के दर्शन होंगे आपको। तरह तरह के वेशभूषाओं वाले, तरह तरह के खान पान वाले, तरह तरह के प्रांतों से लोग आके मिनाल में रह रहे हैं। तो ये चूँकि एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है जो मिनाल रेजिडेंसी है। और जब उस दौर में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने सबने एकजुट होकर, जिन परिवारों में जैसे कुछ घटनाएं घटित हुई थी तो वहाँ पर एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे को सहयोग दिया। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि मन में उल्लास होगा। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मैंने सभी बहनों से यही कहा था कि नहीं, जो भी है अपने को सबको मिलके इस जो त्रासदी आई है इसका अपन को सामना करना पड़ेगा। और साथ ही एक दूसरे से जितना भी सहयोग हो सकता है, जिसका भी जिस तरह से जो सहयोग दे सकते हैं वो आप लोग सहयोग दीजिएगा। और हमें समाज का सहयोग देना है, समाज का हमें सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबको साथ में लेना है, सबके साथ में चलना है। चलिए, ये तो बात हो गई उस दौर की, लेकिन वापस से इस दौर में आ जाते हैं, यानी कि आज के त्यौहार के बारे में आ जाते हैं। आज आप क्या कुछ खास करने वाली हैं? आज तो देखिए, तो सब लोग बहनें, सारी बहनें भूखी और प्यासी हैं। और इसमें तो जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी अभी तक ही सीमित है। मुझे तो ये लगता है रात तक चांद देखते देखते हमारी एनर्जी पूरी तरह से डल हो जाएगी। और मैं यही जितना भी करना था हम लोग, मतलब जितनी भी जो महिलाओं के अंदर एनर्जी रहती है 3-4 बजे तक ही रहती हैं, तभी तक बहुत सस्ती समर्थी अच्छे से तैयार होती हैं। घर का भी देखना पड़ता है सभी की, यहाँ पे जो जो परंपराएं हैं वो उसके हिसाब से, रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से उनके यहाँ पे खाना बनता है। और दूसरा जो अहम बात है वो उसमें पूजा पाठ
मतलब महत्वपूर्ण रहती है, तो सब अपने यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी वगैरह महिलाएं करती हैं। उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे जब चांद निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देके, और फिर गणेश जी का, कई जगह गणेश जी का पूजन होता है, चौथ माता का पूजन होता है, तो वो पूजन करने के बाद में फिर अपने घर के देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद में, तब उसके बाद में खाना वगैरह लेती हैं, जो भी मतलब पानी या चाय वगैरह जो भी उनको लेना हो तब वह लेती हैं। तो आज तो जितनी भी तैयारी थी उतनी तैयारी हम लोगों ने कर ली, और हम चार दिन से हम लोग इस सेलिब्रेशन में पूरा ग्रुप लगा हुआ है। और इससे पहले हम लोगों ने सन पार्क में होटल सन पार्क में हम लोगों ने अपना एक गेट टुगेदर रखा हुआ था कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी को जाएं। चूँकि क्या है कि दृश्य और श्रव्य ये 2 माध्यम होते हैं जिसकी वजह से मानव मात्र का मन हर चीज़, नई नई चीज़ें रोज़ सीखने का प्रयत्न करता है। तो अगर मैं अपने बच्चों को पकड़ के बोलूँ कि नहीं बेटा आओ आओ, मैं तुम्हें सुनाऊँ कि तुम आओ, करवा चौथ ऐसे रखते हैं, ये करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये नहीं आएगा, बोले मम्मी क्या पढ़ा रही है। तो एक मतलब ये संस्कार उनको ऐसे लगेंगे कि जैसे जबरदस्ती हमको मतलब वो करा जा रहा है। तो कुछ ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण के लिए क्या करें कि तो उसके लिए पहले हम लोग खुद ही इतने अच्छे से तैयार होकर आए, तो बच्चों के मन में आता है मम्मी इतने अच्छे से तैयार हो रही है, घर में इतना उल्लासपूर्वक माहौल है, क्या है, कुछ आज सेलिब्रेशन है क्या है। तो फिर हम उसे बताते कि नहीं बेटा आज करवा चौथ है या दिवाली है या होली है। तो फिर बच्चे, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृति को बनाए रखना, अपनों को जोड़ना, इस हर व्रत की यही एक अपनी खासियत होती है। अपनी खासियत है और यही उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम अलग अलग हो सकता है। पहले जो हमारी माताएं जो करती थी, हमें जैसे मेरी मम्मी करती थी, तो पहले इतना ये मीडिया भी नहीं था, पहले इतना मतलब कुछ भी नहीं था, मीडिया भी नहीं था, टेक्निक भी इतनी आगे नहीं थी। तो उस समय वो घर में करती थी, पर उनके साथ में क्या होता था कि शाम को 4 बजे के टाइम पर पूरे मोहल्ले की औरतें जुड़ जाती थी और घर में मतलब ढोलक लेके फिर वो लोग भजन करते थे, और भजन के बाद में शाम को सब लोग अच्छे से तैयार हो गए चंद्रमा को अर्घ देते थे। अब वो टेक्निकल में जो टेक्निक्स आ गई है, नई नई तकनीकी आ गई है, तो तकनीक में हम लोग भी थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं और एडवांस हो गए हैं तो उसका रूप हम लोगों ने ये ले लिया है कि वो लोग 4:30-5 बजे करती थी, हम लोग 1:30-2 बजे तैयार होके आ जाते हैं और तैयार होके एक दूसरे के साथ में। उससे क्या है कि बहनें पानी नहीं पीती हैं, निर्जल उपवास रखती हैं, तो हमारा टाइम भी पास हो जाता अच्छा है। ये बताएं, आपकी शादी के कितने साल हो गए? मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। ठीक है, 23 साल वाली जो है ना एक्सपीरियंस भी आपसे वापस आके लूंगी, जब तक सबकी एक्सपीरियंस और थोड़े थोड़े से मैं साझा कर लेती हूँ। आपका नाम? मीतू शर्मा। तो मीतू जी, पहले तो सबसे पहले आप भी यही बताएं, आपकी शादी के कितने साल हो गए? 26 साल हो गए मेरी शादी। 26 साल हो गए। ठीक है, हमारी नवविवाहिताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि 26 साल आपने बिताए हैं, यानी कि 26 करवा चौथ आप निकाल चुकी हैं, तो वो भी बताएं आप थोड़ा सा। यही है कि सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ रहें और पति की लंबी उम्र के लिए सभी कामना करती हैं अपनी। तो आज आप क्या कुछ खास करने वाली, क्या स्पेशल घर में करने वाली हैं? अब मेरे पति को मिर्ची बड़े बहुत पसंद है, मैं उनके लिए वही बनाऊंगी। मीठा तो वो पसंद ही नहीं करते बिल्कुल। हाँ, चेतावनी तो नहीं दे रही ना कि मिर्ची बड़े खिलाए? उनको वाकई बहुत पसंद है मिर्ची बड़े, तो उन्होंने बिल्कुल तैयारी पहले से ही करके रख दी है और वो बहुत मेरी मदद करते हैं हर बिल्कुल। मतलब ये बात आप सभी लोग मान रहे हैं कि दिल का रास्ता जो है पतियों का, वो पेट से होके गुजरता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम आशा रावत है। मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं और मैंने बस जब से करवा चौथ रख रही हूँ, अब हम लोगों की तो एक एज निकल गई है, सब लोग अभी नए नए हैं और हमारी तरफ से सभी को, सुहागनों को जो आज भारतवर्ष में रह रहे हैं, सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आप 35 साल भले गुजर गए हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि एक उम्र गुजर गई है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता। प्यार कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज ही मैंने उनसे बोला ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, तो उन्होंने मुझे ये अंगूठी रिंग दी है, तो मैंने रिंग लेके वो बस आज यहीं काम से आए हैं, कुछ अपने मैंने सरकारी काम निकाल लिया है, मेन काम तो वही है करवा चौथ का। अच्छा ये बताइए, गिफ्ट का जो चलन लेन देन का है, वक्त भी बदल रहा है, तो सिर्फ लेन का होता है या देन का भी कभी कभी हो जाता है? देने का तो वो कहते हैं आपका प्यार बना रहे, बस तुम्हारा जीवन हमारे साथ रहे, बस इतना ही चाहिए मुझे। जेंट्सों का ज़्यादा नहीं रहता है, लेडीज़ों को थोड़ा ज़्यादा शौक रहता है इन सब चीज़ों का। जेंट्स को तो कोई ऐसा हर बार सोना नहीं चाहिए, ना कोई गहना चाहिए, वो सब चीज़ें अपन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस मिल जाता है तो, और बहुत अच्छे से वो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है आपसी प्यार की वजह से ही वो उन्हीं की सबकी दुआएं और उनका साथ, उनका प्यार। और मैं हाँ 1 महीने में अभी बंसल हॉस्पिटल में रही हूँ, लेकिन मेरे पति का इतना सहयोग रहा और आज भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा कि आज सबके सामने में हूँ और बहुत ही अच्छे। और मेरे पति माने हर बात में सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, घरेलू में भी, बाहर भी, और जहाँ हम कहें वहाँ भी। जैसा बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि वक्त कैसा भी बदला, आज का हो या पुराना हो, हमेशा पतियों का
सहयोग पतियों को आज के दिन खास तौर पर मिलता है। वैसे आज की बात नहीं है, अगर हमेशा से ही सहयोग ही मिले तो बहुत ही बेहतर वाली बात हो जाती है। तो किस तरीके से आपके हस्बैंड किस तरीके से सहयोग जो है आज खास कर का मतलब ये कि हम लोग तो हमारे लिए तो हर दिन करवा चौथ है, क्योंकि उनका प्यार इतना है कि अपन को तो शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि घर में हर प्रकार का सहयोग, ऐसा कि खाना बनाना ना तो नहीं आता, एक अधिकारी हैं तो उनको कुछ नहीं इन सब में, लेकिन जहाँ मैं कहूँ कि ऐसा हेल्प या यहाँ ऐसा करना है, यहाँ जाना है, अगर थक के भी आ रहे हैं तो मुझे जाना है कहीं तो तुरंत जाएंगे हैं। और अगर मुझे स्टेज पे डांस वांस नहीं, मुझे नहीं आता, थोड़ा सा मुझे आता, उनको बिल्कुल नहीं आता, तो मेरे सपोर्ट के लिए वो खड़े हो जाते हैं कहीं भी, बस वो कहते मैं आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, इतना। और आज उनने ऐसे ही बोला, बोले हमें भी हर जन्म में ऐसे ही साथ ही मिले और हमें भी तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा 7 जन्म तक तुम्हारा साथ चाहिए, उनने सब बोला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम ये व्रत ज़रूर करते हैं कि पतियों की लंबी उम्र मिले, लेकिन खास तौर पर जो है आपसी सम्मान का इस त्योहार हम प्रतीक कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपसी सम्मान तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो इसे हम प्रतीक मान सकते हैं कि बिल्कुल, करवा चौथ एक बिल्कुल, दूसरे को सम्मान और प्यार की भावना, समर्पण की भावना सिखाता है। हाँ बिल्कुल सिखाता है। जी मैम, और आपसे साथ में ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए आज का और वक्त बदल रहा है, पहले जो है बहुत ही सीमित संसाधनों में त्योहारों को मनाया जाता था या एक दायरा होता है, आज धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और लोग ओपन अप हो रहे हैं। तो आज के और पहले के समय में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि परिवर्तन समाज का नियम है, परिवर्तन समय की मांग है और परिवर्तन के हिसाब से हमको भी बदलना चाहिए। जो पहले जितने सीमित संसाधन थे तो सीमित संसाधनों का उपयोग होता था, सीमित संसाधनों के द्वारा इंसान जीवन यापन करता था, लेकिन चूंकि आज मतलब असीमित है, हर चीज़ असीमित है, तो जिस हिसाब से जो टेक्निक्स हैं, हमें जो नई नई तकनीकी आ रही है, जो हमारी जो जनरेशन है, हमें पीढ़ियों के हिसाब से चलना चाहिए, पीढ़ियों के साथ में चलना चाहिए, वरना मालूम पड़ेगा कि हम भी पाकिस्तान की तरह रूढ़िवादी अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और इसके लिए तो मैं मानूंगी कि मतलब जो समय है, समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के साथ चलें, समय के लिए चलें, समय के साथ चलें। जी, पहले ऐसा होता था कि केवल जो है पत्नियां व्रत रखती थीं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वक्त बदल गया है और कई पति भी जो हैं अपनी पत्नियों के सम्मान में व्रत रखते हैं कि जब वो एक दिन मेरे लिए भूखी रह सकती है तो मैं भी चाहूँगा कि वो भी मेरे साथ साथ जिए और मैं भी भूखा रहूँ। तो इस बात से कितना आप सहमत हैं? नहीं, मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत केयरफुल हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए इतने वरीड रहते हैं कि वो भी कोशिश करते हैं, मुझे मनाते हैं सुबह से कि नहीं मैं भी आज व्रत रखूँगा। तो मैं फिर बोलती हूँ नहीं आपको दिन भर ऑफिस में रहना है, आप नहीं ऐसा नहीं करो। तो बोलते नहीं चलो एक ही टाइम तो रहना है, रात को दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे करके उन्होंने कोई नियम नहीं बांधा, लेकिन कई करवा चौथ वो मेरे साथ, स्टार्टिंग में तो मेरे साथ कई बार वो करवा चौथ व्रत रहे। और वो जब रात को हम लोग साथ में तोड़ते थे और साथ में खाना खाते थे, उसका तो मज़ा ही अलग रहता था। वो इतनी खूबसूरत यादें हैं। और अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी के पेशेंट हो गए, वो मेडिसिन लेना रहती है, और कई बार वो टूर पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, दिल्ली में यहाँ वहाँ, तो फिर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि देखो आप आज व्रत मत रखो। यानी कि हम कह सकते हैं बदलाव अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सुबह से भूखे रहें, मतलब मैं तो भूखी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी पसंद का खिलाऊँ मैं उनको, तो मैं उनको खिलाती हूँ, पर वो मना करते हैं कि मत बनाओ, लेकिन फिर भी मैं खिलाती हूँ कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, वो भी भूखे हैं, तो मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है महिलाओं का जो दिल है ना वो थोड़ा सा नर्म होता है, खुद भूखे रह लेंगी लेकिन अपने पतियों को भूखा नहीं रहने देंगी। और मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका नाम? मैं सुलक्षणी त्रिपाठी। जी, आपकी शादी के कितने साल हो गए? 25 साल से, यानी कि आप जो है वो करवा चौथ व्रत करते आ रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से रख रहे हैं। मेरी सासू माँ ने शुरू में ही रखवाया था कि हम लोग तीजा भी रखते हैं, तो क्योंकि हम कॉलोनीज़ में रहते थे तो सबके साथ करवा चौथ स्टार्ट किया, तो शुरू से ही रखते आ रहे अच्छा, हैं। हमारे दर्शकों के साथ वो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस साझा कीजिए ना, जब पहली बार आपने व्रत रखा था और आज का समय, कितना अंतर भी देखती हैं, बदलाव भी देखती हैं? आज बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, तब इजीली व्रत हो जाता था। अब इतने सालों हो गए हैं तो तबीयत के रहते व्रत रखने में परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं, तैयारियां करते हैं, और डिफरेंस बहुत आ गया है। जी, तो आज क्या कुछ खास करने वाले हैं फिर आप? आज वैसे तो जो चीज़ है मेन जो रहता है
क्या पकवान क्या बनेंगे, खास बात तो क्या 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 बनाने वाले, क्योंकि सभी लोगों का एक ही मत था कि जो पति का दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है, और आप भी उस बात से मत अपना सहमत दे रही हैं, तो फिर आप क्या कुछ खास करने वाली हैं? वैसे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कुछ भी बना लो, लेकिन बच्चे बोलते हैं पनीर। तो मेन इम्पैक्ट पनीर पे आ जाता है, फिर बाकी की छोटी छोटी चीज़ें साथ में बन जाती हैं और भगवान को भोग लगाने की चीज़ बन जाती हैं। आप गिफ्ट को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड होते होंगे, क्योंकि हर साल जो है कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें आती ही होंगी। हर साल तो स्पेशल नहीं गिफ्ट मिलता है, लेकिन क्योंकि मोबाइल ख़राब हो गया था तो गिफ्ट मिल गया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, ये आपसे भी ये भी जानना चाहूँगी कि चलिए गिफ्ट तो मिलता है, क्योंकि आप दिन भर भूखे रहते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, कुछ भी खाते नहीं है, बस पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है मूड चेंज हो जाए और कुछ ऐसा दिल कर जाए कि पति को भी गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा कभी किया आपने? बिल्कुल, पति के लिए तो पहले मैंने उनके लिए आज एक शर्ट खरीदा है, जो सरप्राइज़ है, अभी बताया नहीं है। और हर साल हर साल मैं उन्हें गिफ्ट देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वही मुझे देते हैं, मैं उनके लिए कुछ लेकर आती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे वैसा ही गिफ्ट दें, और मुझे मिल जाता है। टचवुड मुझे मिल जाता है। और बस यही बोलूँगी, सजना है मुझे, सजना के लिए, और हमेशा मैं ऐसी ही सजती रहूँ, भगवान से यही कामना करूँगी। हमारे जो नवविवाहिता भी कई इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? जो न्यूली मैरिड हैं उनका एक्साइटमेंट तो एक अलग ही टाइप का रहता है, जिसको कि आज हम इस एज में आके भी कम्पिटिट नहीं कर सकते। तो वो लोग तो एक तो उनके मन में परिंदे उड़ रहे होते हैं, तो वो तो होता ही है। और जो फर्स्ट करवा चौथ होता है उसकी एक फीलिंग, उसकी बात, उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड उनका एक्स्ट्रा केयर करें, वो लाड़ प्यार से रहें, थोड़ा पलकों पे रखा जाए, तो उनकी जो चेहरे की सुंदरता ही बढ़ जाती है और निखार आ जाता है जीवन में। यानी कि हम साफ तौर पर इस बात से सहमत हैं, कह सकते हैं कि जो प्यार है वो समर्पण मांगता है, उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर हमने रख लिया तो वो शायद प्यार नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये तो आपसी आपका सामंजस्य ही है, दोनों के बीच का तालमेल है कि आप उनके लिए कितना डिवोटेड हैं, वो आपके लिए कितना डिवोटेड है। वो तो दिख जाता है, आंखों में ही प्यार दिखता है। आप हमारी नवविवाहिताओं को कुछ टिप्स देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल की जो नवविवाहिता हैं कि सामंजस्य बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, सेवा समर्पण दोनों चीज़ों से बराबर से काम चलता है। ऐसा नहीं है कि पति और ससुराल वाले, कई जगह मैंने देखा है कि आजकल ये ज़्यादा हो रहा है कि घरों में जो घर टूटने का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तलाक के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये एडजस्टिंग नहीं है हम लोगों के अंदर, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। तो ये देखिए शुरू में जो कोई भी नई विवाहिता होती है, शुरू में शादी होके जाती है, तो सभी जब वो नई फैमिली में एडजस्ट करती है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो आती ही है, क्योंकि वो देखिए परिवर्तन हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, तो दिक्कत तो आती है। तो उस फेज में इन लॉज को भी उनके साथ में एडजस्ट करना चाहिए, उसको भी उनके साथ में, और जो नवविवाहिता जा रही है उसको भी उसके साथ में एडजस्ट करना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट के ऊपर ही ज़िंदगी चलती है। जब देखिए कुछ खामियां सब में ही होती हैं, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। और जब हम एक दूसरे को अगर मतलब प्यार करते हैं, एक दूसरे को अगर हम समझते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं, तो उसकी खामियों को भी अपनाना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, तो खूबियां हैं तो खामियां भी होंगी जरूर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि खूबियां हैं तो खामियां भी होंगी। और ये त्यौहार, ये पर्व जो है, इसी का सम्मान करना और इसी बात को सिखाता है। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना को प्रकट करता है, सम्मान की भावना को प्रकट करता है। इसलिए आप सभी दर्शकों भी उम्मीद करेंगे, आप सभी दर्शकों से भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने आपसी प्रेम को बनाए रखें और समर्पण की भावना को रखे रहें। और आज करवा चौथ जो है बहुत धूमधाम से मनाएं, बहुत प्यार से मनाएं और एक दूसरे को उपहार भी आज के दिन दें। सिर्फ पति ही अपनी पत्नियों को उपहार ना दें, कुछ पत्नियां भी करें। हालांकि लंबी आयु जो है वही कामना कर रही हैं, वही जो है पतियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है आज के दिन बनाए रखें। तो आप सभी दर्शकों को भी शुभ करवा चौथ। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।
तो जन्म का साथ मिले, ऐसा हर जीवन मुझे खास मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले।